हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रेरी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल फिजिक्स का अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, फिर वैद्युत विभव का सूत्र, ये हमने पढ़ रखा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण वैद्युत विभव का क्या मान होता है, चाहे वो अक्ष पर हो या निरक्ष पर हो, है ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज वैद्युत विभव का अगला लेक्चर, दूसरा लेक्चर। पाठ का नाम वही क्या, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो वैद्युत द्विध्रुव तो पढ़ा ही है। हाँ भाई, विद्युत क्षेत्र में हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आज हम ज्ञात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो चीजें। पहली, अच्छी स्थिति, और दूसरी चीज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। पर वैद्युत विभव, ठीक है। आज ही दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? हाँ भाई, एक आवेश यहाँ पर माइनस क्यू का और एक आवेश यहाँ पर प्लस क्यू का, और दोनों के जो हैं L और L यानी कुल 2L दूरी पर, अल्प दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं, यानी तो सजातीय आवेश जिनके चिन्ह विपरीत हैं। सजातीय तो नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि दो आवेश, समान आवेश जो कि विभिन्न चिन्हों के हैं, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रख दिए जाए तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम पहली चीज याद करेंगे अच्छी स्थिति पे, ठीक है। पहली चीज है अच्छी स्थिति। फर्स्ट, यहाँ पे क्या करना है कि इसके अक्षीय स्थिति पर कोई अगर बिंदु है तो वहां पर वैद्युत विभव कितना होगा, शुरू करें, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया। इसका अक्ष कहाँ होगा? यहीं पे नीचे होगा कहीं। तो हम मान लेते हैं इससे x दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जो यहाँ पे हम मान लेते हैं P। कोई बिंदु मान, A ही मान लेते हैं, कोई बिंदु यहाँ से A है, ठीक है। तो इस A बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव को हमको निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, विद्युत विभव में हमने क्या बताया था कि विद्युत विभव कैसी राशि है? हाँ, अदिश राशि है। उसमें हमको चिन्ह देखना होगा, वैद्युत विभव जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है, दिशा से कोई लेना देना नहीं है। फिर जैसे विद्युत क्षेत्र में हमने निकाला था, यही चीज हमने निकाला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। आज यहाँ पे वैद्युत विभव निकालेंगे, सेम वैसा ही प्रोग्राम। तो क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण, भाई दो आवेश हैं तो दो विभव यहाँ पे होगा, एक बार इसके कारण यहाँ पे, एक इसके कारण। क्यों? क्योंकि हमने V बराबर क्या पढ़ रखा है, KQ/R, यही तो पढ़ रखा था। लास्ट में हमने जो प्रूफिंग किया था वो इसी को तो किया था। हाँ, ये नहीं किया था, ये किया था V = 1/4 पाई ε0 Q/R, ये तो किया था। हाँ, बस याद आ गया ना। वैसे ही तो एक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव तो दूसरे से भी होगा। तो हम मानते हैं कि -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु ए पर,
बिंदु ए पर वैद्युत विभव, इसको हम मान लेते हैं V1। कितना, क्यों, और यहाँ से यहाँ की दूरी x, भाई यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी L, और इसके केंद्रीय बिंदु से यानी कितना x, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, तो माइनस क्यू को यहाँ उठा लाते हैं क्यों, अपन दूरी कितनी x प्लस L, x प्लस L, ये हो जाएगा। फिर ये तो माइनस की वजह से, अब प्लस वाले की वजह से कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, ये कितना, मान लो इसको V2 है, ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, प्लस क्यों है, यहाँ से दूरी कितने, पहले ऐसे लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा क्यों, क्यों के लिए प्लस क्यों, और दूरी है बताइए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है भाई, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी x है, यहाँ से यहाँ की दूरी L है, तो ये दूरी कितनी बचेगी x माइनस L, और बचेगी क्या बचेगी x माइनस, ठीक है। ये तो हुआ कि इनकी वजह से यहाँ पर विभव, इनकी वजह से यहाँ पर विभव, तो बिंदु ए पर कुल कितना विभव होगा। हाँ, अब ऐसा करते हैं, लिखेंगे कि चूंकि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए बिंदु ए पर परिणामी विभव V1 तथा V2 का चिन्ह सहित बीजगणितीय योग होगा। अब भाई अदिश राशि है, तो अदिश राशि तो बीजगणितीय योग उसका चलेगा ही चलेगा, है ना, तो हम इसका बीजगणितीय योग कर लेंगे। बीजगणितीय योग करने के लिए क्या करेंगे, इन्होंने कह दिया V1 और V2 को जोड़िए, यानी V नेट जो आएगा टोटल V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, तो हम मिटाएंगे, नोट हो गया, मिटा दें, मिटा दें। तो बिंदु ए पर, इसलिए बिंदु ए पर कुल वैद्युत विभव कितना V = V1 प्लस V2 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं, हाँ लिखा है जो, उसको वापस ले आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q/x प्लस L प्लस इसका V2 हमने माना है, इसको क्या माना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x माइनस L, x माइनस तो माना और डू, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यों भी तो कॉमन हो रहा है भाई, हाँ ले लो भाई, ले लो, हो गया। देखो माइनस वाले को उधर करो, प्लस वाले को उधर करो, तो 1/x माइनस L माइनस, अब यहाँ से क्या बचेगा 1/x प्लस, ठीक है।
अब जिसको भाई बीजगणितीय योग आता है वो फटाफट 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 सॉल्व कर ले। क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा कि म्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक्स प्लस आर, यहाँ पे जाएगा तो माइनस एक्स माइनस आर, तो डायरेक्ट लिखते ये माइनस के साथ पूरा होकर माइनस एक्स, ये माइनस के साथ पूरा होकर प्लस आर, पान में क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंदर क्या बचेगा, एक्स से एक्स क्रॉस आउट एल और एल का 2l हो गया, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू इंटू 2l, और सॉरी P इज इक्वल टू, यही होता था, ऐसा दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो कुछ विशेष स्थितियां भी देख लें इसके साथ, यदि भाई विद्युत द्विध्रुव जब हमने बताया था पढ़ाया था तो क्या कहा था, ये वाली दूरी बहुत छोटी और ये वाली दूरी बहुत छोटी, ये वाली अगर हम कहते मिलीमीटर में है तो ये वाली मीटर में नापते थे, तो इसकी अपेक्षा ये क्या होता था, बहुत छोटा सा चिन्नी सा एकदम। तो उसकी एवज में हम क्या करते हैं कि यदि x ग्रेटर देन r हो जाएगा, तो इसकी तुलना में क्या कह सकते हो कि l स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा। हाँ भाई जितना वो है उतना छोटा करते चले जाओ, तो मिटा देते हैं, फाइनल इक्वेशन लिखने के लिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा l स्क्वायर 0, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सॉरी p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मान 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये निकल आया वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मान कब, जब वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर हो, अगर अक्षीय स्थिति पे होता है तो सदैव उसका मान क्या आएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। और अच्छी बात है, शाबाश बहुत अच्छे। अब पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में, देखते हैं वहां पे क्या होता है। मिटा जाओ भाई, मिटा जाओ भाई, मिटा जाओ भाई। अब पढ़ेंगे दूसरी कंडीशन निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, माना हमारे पास यहाँ पे दो आवेश, एक है माइनस का क्यू, ये दोनों एक दूसरे से, यहाँ पे है प्लस का क्यू, एक दूसरे से कैसे है एल और एल। अब निरक्षीय है तो इससे हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, सीधे हो, अच्छा कुछ हद तक उधर, तो हम बोल रहे हैं यहाँ से x दूरी पर कोई बिंदु रखा हुआ, मान लो यहाँ भी a ही मान लेते हैं। अब इस a बिंदु पर वैद्युत विभव को निकालिए, तो वैद्युत विभव के लिए तो इसकी वजह से यहाँ पे एक विभव होगा, इसकी वजह से एक विभव यहाँ होगा, फिर दोनों का बीजगणितीय योग होगा। तो क्या इसको और इसको निकालने के लिए मुझे ये दूरी की आवश्यकता है, हाँ, क्यों, क्योंकि v बराबर क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो क्यू अपान आर, क्यों तो हमारे पास है आर, नहीं आर के लिए क्या करोगे, यहाँ से हम मान लेते हैं इसको टक 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 टक, फिर उधर भी ऐसे ही कर लेते हैं। ओ दादा ये दादा टक टक, ठीक है मान लिया।
अब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखा जाए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। सेम यहाँ भी वही होगा, क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी निकाले। चलिए कलाकारी करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु कहाँ? ए पर विभव, इसको हम मान लेते हैं V1। कितना हो जाएगा? माइनस का क्यू है तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। आर कितना है? ये है क्यू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब बात इसी तरह प्लस क्यू से निकाल लो। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विभव, इसको V2 मान लो। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश के कारण वहाँ पे जा रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, क्यों ही आवेश तो है, प्लस का है, प्लस का आ गया, क्यू अपान, इसकी दूरी कितनी है? ये भी वही है क्या? हाँ भाई, दोनों वही लग रही है। अच्छा, चलो हो गया। अब बिंदु ए पर कुल बिंदु, इसलिए या अतः बिंदु ए पर कुल विभव, वही पुराना ड्रामा, क्या? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों? बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग क्यों किया गया? क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। हाँ, तो वैल्यू रख देते हैं। V इज इक्वल टू, V1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं दिख रही? मुझे तो दिख रही हैं। हाँ दिख रही है, तो हमें भी दिख रही है। लो जी, कट के 0 हो गया, जी 0। यानी अगर दो विद्युत द्विध्रुव, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु पे अगर हमको विभव निकालना है तो वहाँ पे विभव सदैव कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। और अगर वैसे देखा जाए अच्छी स्थिति पे भी बराबर क्या निकल के आया हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर। इतना विभव आएगा कब? जब अच्छी स्थिति की बात होगी। और निरक्षीय स्थिति पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे, सब बात बहुत। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक खोज कर आएंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।